चलो हम चालू करते हैं चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। देर आर डिफरेंट biological organism present on the world, that is called biodiversity. What is biodiversity? You can see here biological diversion, biodiversity, biological organisms, there are different varieties. Diversity का मीनिंग होता है varieties, clear, different varieties present on the earth, this is called biodiversity. चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2, क्लियर। फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन। एरिस्टोटल was the earliest attempt to a more be scientific basic for classification। जो एरिस्टोटल नाम का साइंटिस्ट था, क्लियर, उसने एक साइंटिफिक बेसिक फॉर क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया? देख लो आप बच्चे लोग, एरिस्टोटल का फेस देख लो आप, क्लियर। एरिस्टोटल नाम का साइंटिस्ट है, उसने क्लासिफिकेशन दिया है। क्या दिया है? तो देखो उसने दो टाइप का क्लासिफिकेशन दे दिया लिविंग थिंग्स का, कि दुनिया के अंदर दो ही चीज मुझे देखने को मिल रही है, आइदर वो ग्रीन कलर की होगी, उसको मैं बोलूंगा प्लांट, अदरवाइज मैं उसको बोलूंगा एनिमल्स, क्लियर। तो उसने देखा कि उसने डिराइव किया सिर्फ टू ही पार्ट के अंदर क्लासिफिकेशन, एक बताया प्लांट और दूसरा बताया एनिमल्स। प्लांट के बारे में बताया और एनिमल्स के बारे में क्यों बताया? क्योंकि उसने देखा कि बाहर से कुछ अलग दिख रहा है, क्लियर, अदरवाइज ऐसा बहुत सारी ब्रांचेस होंगी तो हम उसको बोलेंगे प्लांट, क्लियर। दिस इज कॉल्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर द क्लासिफिकेशन। उसने बताया, क्या बताया? सिर्फ मॉर्फोलॉजी के हिसाब से उसने क्लासिफाई किया कि भाई उसका आउटर अपीयरेंस कैसा है। अगर दो पैर से चल रहे, चार पैर से चल रहे, उसको हम एनिमल बोलेंगे। जो नहीं है, वो लोकोमोशन नहीं कर रहे, जो ग्रीन कलर के देख रहे, दिस इज कॉल्ड प्लांट है। तो एरिस्टोटल ने सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन बताया, प्लांट एंड एनिमल्स, दुनिया के अंदर अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। प्लांट का क्लासिफिकेशन बताया, उसने बताया ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ट्रीज किसको बोलेंगे? कि जिसके अंदर वुडी स्टेम होगा। ट्रीज लंबा देखने को मिलता है, उसने बता दिया कि जो लंबा प्लांट जैसा होता है उसको मैंने नाम दे दिया ट्रीज। उसके बाद उसने बताया श्रब्स और उसके बाद बताया हर्ब्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज? उसने बताया कि हर्ब्स क्या होता है, उसने उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट उसने दूसरा क्लासिफिकेशन बताया एनिमल्स के लिए। तो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन उन्होंने दो टाइप का बताया। क्या? एक एनिमल्स विथ रेड ब्लड और दूसरा एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। यानी कि जो एनिमल के अंदर लाल कलर का खून होगा उसको मैं बोलूंगा एनिमल्स विथ रेड ब्लड। जिसके अंदर लाल कलर का खून नहीं होगा, तो सर यहाँ पे कौन से कलर का ब्लड होगा? तो उसके अंदर ब्लू कलर का ब्लड होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी बच्चे लोग ब्लू कलर का ब्लड होता है, बट हमारी बॉडी के अंदर ब्लू कलर का ब्लड होता है, उसके साथ हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर वो रेड कलर बन जाता है, क्लियर। तो कौन कौन से एनिमल ऐसे हैं जिसके अंदर रेड ब्लड आपको देखने को मिलेगा? मैमल्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स एंड फिशेस। ये चार एनिमल ऐसे हैं, क्लियर, जिसके अंदर आपको रेड ब्लड देखने को मिलता है। और विदाउट रेड ब्लड किसके अंदर देखने को मिलता है? इंसेक्ट एंड जेलीफिश, जिसके अंदर ब्लू ब्लड होता है। जहां पर आपको मैं बात करता हूं रेड ब्लड होगा तो उसके अंदर फेरिक आयन होगा, क्लियर। जहां पर ब्लू ब्लड होगा वहां पर कॉपर आयन होगा, क्लियर। तो फेरिक आयन होगा उसको मैं बोलूंगा हीमोग्लोबिन, और ब्लू ब्लड होगा उसको मैं बोलूंगा हीमोसाइनिन। साइनिन यानी कि कॉपर, जिसके पीछे साइनिन वर्ड आता है उसको मैं क्या बोलूंगा? कॉपर बोलने वाला हूं, क्लियर। तो जैसे मेरी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन का देखूंगा, क्लियर, तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, तो बीच में ये फेरिक आयन होगा। उसकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होगा, मान के चलो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर बीच में क्या होगा? कॉपर आयन होगा, क्लियर। आगे देखते हैं, ध्यान से देखना। लिनियस मेड टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कैरोलस लिनियस था साइंटिस्ट, उसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन कौन से? पहले तो मैं बताता हूं, फिर से रिवाइज करा देता हूं कि एरिस्टोटल ने दो क्लासिफिकेशन दिए अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। उसका आउटर अपीयरेंस कैसा दिख रहा है उसके हिसाब से उसने दो क्लासिफिकेशन दिए, एक दिया प्लांट और सेकंड दिया एनिमल्स।
प्लांट के अंदर भी अगेन उसने 3 टाइप के डिवाइड कर दिए, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स यानी कि वो जमीन से नजदीक होता है, एग्जाम्पल व्हीट एंड पैडी। व्हीट प्लांट, हम व्हीट प्लांट नहीं बोलेंगे, व्हीट प्लांट बोलेंगे, बट व्हीट ट्री नहीं बोलते। क्यों? व्हीट को मैं बोलूंगा हर्ब्स, पैडी को मैं बोलूंगा हर्ब्स, थोड़ा मीडियम हाइट को होगा उसको मैं श्रब्स बोलूंगा, और एकदम हाइटेड होगा उसको मैं बोलूंगा ट्रीज। समझ में आ गया? मैंगो ट्रीज, मैं मैंगो हर्ब्स नहीं बोल सकता, मैंगो श्रब्स नहीं बोल सकता, नीम ट्री बोलता हूं, नीम प्लांट बोलता हूं। क्लियर? तो ट्री कहां पर यूज करना है, श्रब्स कहां पर यूज करना है, और हर्ब्स कहां पर यूज करना है। हर्ब्स यानी कि एकदम छोटी साइज होगी, जमीन से नजदीक होगी, श्रब्स यानी कि मीडियम हाइट वाले होंगे, और प्लांट के अंदर भी ट्री बड़ी हाइट वाली होगी। ये किसने बताया था? एरिस्टोटल ने बताया था। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया, आप लिनियस को देख लो बच्चे लोग, आपकी बुक के अंदर लिनियस का बहुत सारा उसका डिस्कवरी के बारे में आपके एनसीईआरटी ने बताया गया है। तो लिनियस के एक बार आपको देखना जरूरी बनता है। यहाँ पे जिसने डिस्कवरी की उसको एक बार तो देखो, बुक के अंदर तो नहीं बताया लिनियस को, तो आप यहाँ पे मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर आप देख सकते हो लिनियस कैसा दिखता था। तो लिनियस मेड 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दैट इंक्लूड बोथ प्लांट एंड एनिमल। उसने भी इंक्लूड किया क्लास किंगडम के हिसाब से, और उसने क्लासिफाई किया। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन। उसने इजीली बता दिया कि प्लांट और एनिमल को हम कैसे तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो बताया, तो प्लांटीए, मैंने बोला पहले ग्रीक वर्ड यूज किए जाते थे, तो प्लांटीए का मीनिंग होता है प्लांट, एनिमलिया का मीनिंग होता है एनिमल। तो 2 टाइप का किंगडम बताया कि दुनिया के अंदर 2 ही किंगडम है। एक्चुअली धीरे धीरे डिस्कवरी होती गई, धीरे धीरे साइंटिस्ट आते गए, तो बाद में पता चलता गया कि बहुत सारे किंगडम है दुनिया के अंदर, सिर्फ प्लांट और एनिमल नहीं है, बैक्टीरिया भी है, फंगाई भी है, algae भी है, सब कुछ है दुनिया के अंदर, वायरस भी है, वीरोइड्स भी है, प्रियोन भी है। दुनिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म दुनिया के ऊपर होते हैं। पर लिनियस ने 2 ही किंगडम बताया। लिनियस ने कितना किंगडम बताया? 2 ही किंगडम बताया। फर्स्ट बताया प्लांट किंगडम और सेकंड बताया एनिमल किंगडम। ओके, उसके अंदर चले गए तो पता चला दिस इज कॉल्ड प्लांट और दिस इज कॉल्ड एनिमल्स। फिर से एरिस्टोटल ने क्या बताया? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से ट्री एंड प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में बताया, उसके बारे में बता दिया डिटेल में, बट वो टाइम इतना पता नहीं था एरिस्टोटल को। तो बाद में लिनियस आ गया, लिनियस ने बताया 2 किंगडम होता है दुनिया के अंदर, प्लांट और एनिमल्स बता दिए। अब लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज यूज टिल वेरी रिसेंटली। तब तक, जब तक रिसेंटली यूज नहीं किया जाता तब तक उसने ये बताया गया, और हम उसका नाम करते हुए लिनियस ने ये बताया, लिनियस ने वो बताया, लिनियस ने ये बताया। क्लियर? पर लिनियस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। लिनियस ने तो बता दिया कि भाई प्लांट और एनिमल क्या होता है, समझ में आ गया। पर लिनियस ने ये नहीं बताया कि प्लांट के अंदर न्यूक्लियस होगा, एनिमल के अंदर न्यूक्लियस होगा, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस होगा। उसने बताया नहीं है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्लियर? तो उसका ड्रॉबैक था, लिनियस का एक ड्रॉबैक क्या था कि डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। और वो भी नहीं बता सकते थे कि प्लांट यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर, एनिमल यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर। बस तो इसको इतना ही सिर्फ नॉलेज था क्या कि भाई वो क्या है, प्लांट है, ये एनिमल है। बट उसको ये भी नहीं पता था ये प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है कि यूकैरियोटिक के अंदर आता है, ये यूनिसेल्युलर के अंदर आता है, मल्टी सेल्युलर के अंदर आता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो पता ही नहीं चलता। तो इनका ड्रॉबैक 3 टाइप का था। क्या? फर्स्ट प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक नहीं बता सकता था, सेकंड यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर नहीं बता सकता था, और थर्ड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं वो नहीं बता पा रहा था। कौन? लिनियस। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूड अंडर प्लांट। तो प्लांट के अंदर हमने ले लिया बच्चे लोग, ध्यान से देखो, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड अंडर प्लांट। क्या आ गया? बैक्टीरिया हमने उसके अंदर डिराइव कर दिया, पर पता ही नहीं था बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है, प्लांट यूकैरियोटिक के अंदर आता था। बट वो टाइम के अंदर इलेक्ट्रॉन की माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हम कैसे बता सकते थे किसने बैक्टीरिया, कौन बैक्टीरिया देख सकता था? उसने बताया दुनिया के अंदर 2 किंगडम थे, प्लांट और एनिमल, बट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूड अंडर प्लांट। फर्स्ट कौन सा है? बैक्टीरिया, सेकंड है algae। तो उसने algae को भी क्या कर दिया, अंडर प्लांट के अंदर डाल दिया, इवन बैक्टीरिया को भी अंदर डाल दिया। थर्ड में बताऊंगा फंगाई, फंगाई को भी उसके अंदर डाल दिया, देख लो फंगाई उसको बोलते हैं। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट को भी उसके अंदर डाल दिया।
देखो बच्चे लोग, ब्रायोफाइट को मैं बोलूंगा, ब्रायोफाइट प्लांट जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, तो क्या टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, लैंड के ऊपर भी होते हैं, एज वेल एज वाटर के ऊपर भी होते हैं। क्लियर, वाटर के अंदर भी हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। याद रखना बच्चे लोग, ब्रायोफाइट को मैंने बोला एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स। क्लियर, टेरिडोफाइट्स कैसे है, तो क्या टेरिडोफाइट सीडलेस प्लांट है, और सीडलेस प्लांट होगा बट उसके अंदर वास्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो सीडलेस वास्कुलर स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे, जिसके अंदर सीड देखने को नहीं मिलता है बट उसके अंदर वास्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी कि उसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होने के चांसेस है। क्लियर, प्रेजेंट ही है मान के चलो, दिस इज कॉल्ड टेरिडोफाइट। तो यू कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर कि टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड अंडर प्लांट्स। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड algae, थर्ड फंगाई, फोर्थ ब्रायोफाइट एंड फिफ्थ टेरिडोफाइट। क्लियर, बट ड्रॉबैक क्या था लिनियस का, लिनियस का ड्रॉबैक क्या था, वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता था, एंड कौन फोटोसिंथेसिस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था। क्लियर, उसके पास इतना ही नॉलेज था। उसके बाद आया जिम्नोस्पर्म, उसके बाद आया एंजियोस्पर्म। क्लियर, वेरी गुड। चलो, the character that unified the whole kingdom was the presence of cellular in their cell। जितने भी हमने यहाँ पे जितने भी सारे किंगडम देखे वो किसके हिसाब से देखे बच्चे लोग, सेल वॉल के हिसाब से देखे। क्लियर, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, यस सर, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मटेरियल से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। क्लियर, आल्गी के अंदर सेल वॉल होती है, यस, तो क्या वो आल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है, ये जितने भी नाम लिख रहा हूं ये सब बच्चे लोग कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर, प्लांट अपनी बॉडी से फोटोसिंथेसिस करके शुगर बन रहा है, तो डेफिनेटली उसकी सेल वॉल के अंदर क्या होगी, शुगर होगी। शुगर को मैं बोलूंगा कार्बोहाइड्रेट। फंगाई के अंदर सेल वॉल होती है, वो काइटिन से बनी होती है, काइटिन इज ऑल्सो शुगर। क्लियर, जैसे कॉकरोच होता है, कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन होता है, कॉकरोच जो बाहर से दिख रहा है वो भी किससे बन रहा है, तो कि काइटिन से बन रहा है। याद रखना है, कॉकरोच एंड फंगाई दोनों के अंदर मैंने काइटिन लिखा है। क्लियर, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सब प्लांट सेल ही है, तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनती होती है। वेरी गुड। चलो, द ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप अंडर वन कैटेगरी इवन दो दे वाइडली डिफरेंट द अदर कैरेक्टर। लीनियस प्लेस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae एंड अदर ग्रुप्स अंडर यूकैरियोटिक। लिनियस ने क्या कर दिया, इवन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को किसके अंदर डाल दिया था, यूकैरियोटिक के अंदर। ब्लू ग्रीन algae को किसके अंदर डाल दिया था, यूकैरियोटिक के अंदर। समझ में आया, उसको पता नहीं था कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है। मैंने बोला था अगर मैं दुनिया के अंदर प्रोकैरियोटिक की बात करूंगा ना बच्चे लोग, तो आपको याद रखना है कि सर बात कर रहे किंगडम मोनेरा की, और किंगडम मोनेरा की बात करते हैं तो माइंड के अंदर आना चाहिए सर बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, और बैक्टीरिया के अंदर उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्लियर, ये याद रखना है, न्यूक्लियस नहीं होता है। बट तो अभी लिनियस ने यूकैरियोटिक के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया, किसको डाल दिया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae। मैंने बोला ब्लू ग्रीन algae इज नॉट ए algae, है ना, यस्टरडे यू हैड लर्न स्टडी, है ना, इन द पीपीटी कि बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन algae इज ए नॉट ए algae, इट इज ए साइनोबैक्टीरिया। क्लियर, तो उसने बैक्टीरिया को यूकैरियोटिक के अंदर डाल दिया। हम तो बोलते हैं कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है। देखो ब्लू ग्रीन algae आपको दिख रहा है, ब्लू ग्रीन algae का स्ट्रक्चर क्लियर, लंबी सी है, क्लियर, algae जैसा स्ट्रक्चर है। टू किंगडम सिस्टम इंक्लूडेड यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अंडर वन ग्रुप। क्लियर, उसके अंदर वन ग्रुप के अंदर ही इन्वॉल्व कर दिया। एग्जाम्पल, मोस्ट टाइम भी दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae। समझ में आ गया, Chlamydomonas and Spirogyra नाम की algae थी बच्चे लोग,
ये algae है, उसको कहां पर प्लेस करा गया, साथ में रखा गया algae के अंदर। समझ में आ गया? देखो ये क्लेमिडोमोनास है और ये क्या है, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा के अंदर आप न्यूक्लियस देखो बच्चे लोग, क्लियर, तो उसके अंदर स्पाइरल शेप का डीएनए होता है, याद रखना उसका। जैसे हमारा डीएनए हेलिकल होता है, क्लियर, हमारा डीएनए राइट हैंडेड होता है, जैसे मैं राइट हैंड से आपको ऐसे क्या करूंगा, ड्रॉ करवाऊंगा, दिस इज कॉल, हमारा डीएनए को मैं बी डीएनए बोलूंगा, बस साइंटिस्ट ने ऐसा कोड दिया है। जो राइट हैंडेड होता है वो उसको हमने बोला बी डीएनए, क्लियर। ए टू जेड ऐसे डीएनए उन लोगों ने कोड दिए है, बट हमारा डीएनए उसके अंदर कौन सा है, बी डीएनए। और याद रखना स्पाइरोगाइरा के अंदर जो डीएनए है वो कैसा है, स्पाइरल शेप का डीएनए है, क्लियर। क्लेमिडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा। The classification did not differentiate between the heterotropic and autotropic। ये क्लासिफिकेशन भी अच्छी तरीके से बता नहीं सकता था कि कौन अपना खाना खुद बनाता है, कौन अपना खाना नहीं बनाता है। तो जो बनाता है उसको मैंने बोला ऑटोट्रॉपिक, जो नहीं बनाता है उसको मैंने बोला हेटेरोट्रॉपिक, क्लियर। जैसे एनिमल्स नहीं बनाते, प्लांट बनाते हैं, क्लियर, वेरी गुड। पर ये लिनियस को पता नहीं था, लिनियस को सिर्फ इतना ही पता था दुनिया के अंदर दो ही किंगडम है, प्लांट एंड एनिमल। फंगाई देखो बच्चे लोग, ये फंगाई है, ये प्लांट है, क्लियर। द सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ काइटिन वाइल ग्रीन प्लांट इज सेल्यूलोजिक सेल वॉल। तो आपको पता चल गया प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, और फंगाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। जैसे कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन, जैसे हमारे बाल कैरेटिन से बने होते हैं, नाखून कैरेटिन से बने होते हैं, ऐसे कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन यानी कि बाहर का स्केलेटन बॉडी किससे बना होता है, वो भी काइटिन से बनी होती है। ये जो भी सेल वॉल की बात कर रहा हूं उसको मैं बोलूंगा पॉलीसेकेराइड। ये सब पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मीनिंग होता है लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, पॉली का मीनिंग होता है लॉन्ग, और सेकेराइड का मीनिंग होता है शुगर, और लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, शुगर को मैं बोलूंगा कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जितने भी मटेरियल बने होते हैं वो शुगर से बने होते हैं, शुगर की लंबी चेन हो सकती है उसके अंदर, क्लियर। ये बच्चों लोग आप ध्यान से देखना। देखो दिस इज कॉल्ड काइटिन। देखो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइटिन। ये काइटिन का स्ट्रक्चर है बच्चे लोग। ये जितने भी मॉलिक्यूल है सब शुगर है, बट यहाँ पे शुगर के डिफरेंट मॉलिक्यूल है। सपोज एक मान के चलो मेरे पास एक ग्रीन बॉल होगा, एक येलो बॉल होगा, एक रेड बॉल होगा, एक पर्पल बॉल होगा। तो ये शुगर के सेम मॉलिक्यूल नहीं है, शुगर है बट एक चाहे ग्लूकोज हो सकता है, एक फ्रुक्टोज हो सकता है, एक लैक्टोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि मैं उसको बोलूंगा एक जैसा नहीं है। सपोज मैं मान के चलो मेरे पास सब ब्लू ब्लू ही है, तो मैं उसको बोलूंगा होमोपोलीमर, होमोपोलीमर। बट यहाँ पे डिफरेंट है, उसको मैं बोलूंगा हिटेरोपोलीमर। तो यहाँ पे काइटिन के अंदर आप देखो ये शुगर अलग टाइप की दिख रही है, ये वाला ग्रुप अलग है, यहाँ पे कुछ देखो ये वाला ग्रुप अलग है, यहाँ पे सब कुछ सेम होगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे उसको क्या बोलूंगा, ग्लूकोज के सेम मोलिक्यूल है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, होमोपोलीमर। वेरी गुड। तो आपको पता चल गया काइटिन,
का आपको पता चल गया, काइटिन से पता चल गया दिस इज कॉल्ड सुगर। काइटिन किससे बना होता है? शुगर से बना होता है। वेरी गुड, आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा, ये स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी। क्लियर। देन क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर टाइम। जैसे जैसे साइंटिस्ट आते गए और हमारा क्लासिफिकेशन चेंजेस डिफरेंट डिफरेंट होता गया। पहले बोला कि एरिस्टोटल बोला कि भाई दुनिया के अंदर दो ही होते हैं, प्लांट एंड एनिमल। उसके बाद कैरोलस लिनस ने बताया कि दुनिया के अंदर दो ही होते हैं। क्लियर। बट उसको ये पता नहीं था कि धीरे धीरे वो भी चेंज हो जाता जाएगा, क्योंकि दुनिया के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ना। आफ्टर टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। क्लियर। द क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट फेल्ट दैट अंडर कैरेक्टर्स लाइक, तो जो आगे वाले साइंटिस्ट आते गए और उसने वो हिसाब से क्लासिफिकेशन देते गए। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कैसे तरीके से उन लोगों ने क्लासिफिकेशन दी अच्छी तरीके से। तो उसने सेल वॉल के हिसाब से दिया, सेल स्ट्रक्चर क्या होती है उसके हिसाब से दिया कि भाई चलो मान के चलो एनिमल के अंदर ये सेल होता है, प्लांट के अंदर ये सेल होता है, उसने दे दिया। दूसरा, नेचर ऑफ सेल वॉल कैसी होती है? हर एक 5 टाइप के किंगडम में मान के चलो, डिफरेंट डिफरेंट मान के चलो, फंगाई की, प्लांट की, मोनेरा की, प्रोटिस्टा की, एनिमल्स की, सबकी सेल वॉल का नेचर कैसा होता है? अलग अलग होता है। क्लियर। ये मान के चलो कि डिफरेंट सेल वॉल प्रेजेंट है। साइंटिस्ट और आगे बढ़ते गए और नॉलेज आता गया, दुनिया का इवोल्यूशन हो गया, दुनिया के अंदर डिस्कवरी हो गई, इन्वेंशन हो गया कुछ, उसके हिसाब से साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन दे दिया। थर्ड बताया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, साइंटिस्ट को पता चल गया ये खाता कैसे, अपने हिसाब से खाता है कि किसी के ऊपर डिपेंड होता है। क्लियर। फोर्थ क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने बताया हैबिटेट, वो कहां पर रहता है उसके हिसाब से भी आपको क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बताया साइंटिस्ट ने, अगर वो पानी के अंदर प्लांट हो गए तो उसको एक्वाटिक प्लांट बोलेंगे, अगर वो जमीन के ऊपर रहता है तो उसको मैं टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलूंगा। क्लियर। नेक्स्ट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो सेक्सुअल प्रोसेस करेगा कि ये सेक्सुअल प्रोसेस करेगा, ये तो पता नहीं था लिनियस और एरिस्टोटल को। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, वेरी गुड। उसके बाद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हमने क्या करते गए कि दुनिया के अंदर शायद ऐसा प्लांट था इसीलिए ये प्लांट में से ये प्लांट बनने का चांसेस है, इवोल्यूशन किया हमने, इवोल्यूशन रिलेशनशिप की, यानी कि पता चला हम किस में से आए, तो हमको पता चला हम चिंपांजी से आए, हम गोरिल्ला से आए, हम एप में से आए। क्लियर। तो हमको पता चला हमारा स्ट्रक्चर उस जैसा था, इसीलिए अगर कुछ स्ट्रक्चर आप देखो कि डायनोसर जैसा होगा तो आप मान के क्या चलोगे कि डायनोसर है, ये डायनोसर में से पैदा हुआ होगा। क्लियर। क्योंकि आपने सिमिलर स्ट्रक्चर देखा, इवोल्यूशन देखा पीछे की राइट। इवोल्यूशन स्टडी को मैं बोलूंगा फॉसिल्स हम स्टडी कर दें, उसको स्टडी को मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलेंगे हम? पैलियोबॉटनी। वेरी गुड। तो ये एक्चुअली आया कहां से? तो हम देखते गए, देखो धीरे धीरे हमको पता चला, पहले लैम्प्री था। क्लियर। धीरे 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 सनफिश बना दुनिया के अंदर, उसके बाद धीरे धीरे न्यूट बना, उसके बाद लिजार्ड बना, उसके बाद बियर बना, उसके बाद चिंपांजी बना। ये सब देखो बच्चे लोग, धीरे 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 दुनिया के अंदर क्या होता गया? इवोल्यूशन होता गया। और हमको पहले हम फिश में से पैदा हुए बच्चे लोग, ये साइंटिस्ट ने बता दिया। क्लियर। अब धीरे धीरे हम आते गए और पता दुनिया के अंदर सबसे पहले आया था अमीबा, प्रोटिस्टा। एक सेकंड, चलो नेक्स्ट, हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम। धीरे 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 सब कुछ चेंज होता गया, साइंटिस्ट चेंज होते गए, उसका नॉलेज चेंज होता गया, डिस्कवरी चेंज होती गई। क्लियर। और हमने क्लासिफिकेशन दे दिया, प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। वो तो कांस्टेंट ही रहते, बट जो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, डिफरेंट टाइप की फंग आ जाती है, डिफरेंट टाइप की
वायरस आ जाते दुनिया के अंदर, तो उसको हमने क्लासिफिकेशन और करना पड़ा। तो RH व्हिटकर मोस्ट टाइम भी बच्चे लोग क्वेश्चन इस साल के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है। यू शुड कीप इन योर माइंड, दिस इज कॉल्ड रिमेंबर, ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे लोग। 1969 के अंदर RH व्हिटकर नाम का साइंटिस्ट था, विटेकर। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया, याद रखना है। RH व्हिटकर ने 5 किंगडम दे दिया। एरिस्टोटल ने बताया कि दुनिया के अंदर 2 ही होता है, कौन कौन से होता है, प्लांट एंड एनिमल। दूसरा किंगडम के बारे में बताया लिनियस ने। उसके बाद धीरे धीरे बताता जाऊंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट आ गए 5 किंगडम के ऊपर, बीच में 3 किंगडम भी था, 4 किंगडम भी था, वो हम बाद में सीखेंगे। बट हम जो थ्रू आउट थियरी जा रहे हैं वो हमको उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर। पहले 2 किंगडम बना, उसके बाद 3 किंगडम बना, उसके बाद 4 किंगडम बना, और डायरेक्ट हम आ गए, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ये मॉडर्न हम मानते के चलते हैं, ये थियरी को हम सच मान के चलते हैं, क्लियर। RH व्हिटकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसको हमने सच मान लिया कि भाई ये सही बता रहा है, क्लियर। तो RH व्हिटकर ने क्लासिफिकेशन दिया किसके, देखो बच्चे लोग, आपकी बुक के अंदर ये RH व्हिटकर का फोटो नहीं दिया होगा, आपको देखना ही पड़ेगा बच्चे लोग। साइंटिस्ट को एक बार देखो तो पता चले कि कितना होशियार था। वो टाइम के अंदर उन्होंने बता दिया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होते हैं। अब आ गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम के अंदर हमने देखा क्या क्या होता है, मोनेरा होता है, पहले तो 2 ही बताया था लिनियस ने, प्लांट एंड एनिमल्स। उसके बाद RH व्हिटकर ने 5 किंगडम बता दिया तुरंत ही, क्या मोनेरा हुआ, मोने हाँ, दुनिया के अंदर चांसेस है, क्लियर। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, मैं बोला आप सिर्फ थियरी को देखो, हम बाद में 15 मिनट डिस्कशन करेंगे, क्लियर। तो आपको भी मजा आएगा और समझने के लिए, और आपके अंदर जो डाउट है वो आप क्वेश्चन मार्क करके रखो, अदरवाइज लिख दो। मोनेरा को हम बोलते हैं बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा को हम बोलते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वॉर्टिसेला, ये सब पैरामीस, ये सब क्या है, एक सेकंड, प्रोटिस्टा है। थर्ड हमने देखा फंगाई, फंगाई को भी देखो, दिस इज कॉल्ड फंगाई। आएगा आएगा, वेट, साइंटिस्ट आते गए और क्लासिफिकेशन देते गए, क्लियर। 5 किंगडम को मैंने बोला, फर्स्ट में बोलता हूं मोनेरा, सेकंड बोलता हूं प्रोटिस्टा, थर्ड फंगाई एंड फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमल, ये क्लियर। ध्यान से देखना, मोनेरा को हम बोलते हैं बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा को मैं बोलूंगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वर्टिसेला, कोई भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड प्रोटिस्टा, क्लियर। बच्चे लोग प्रोटिस्टा को मैं बोलूंगा, दिस इज योर नीट क्वेश्चन, प्रोटिस्टा में बोलूंगा इट इज ए यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, याद रखना प्रोटिस्टा कैसा है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी कि यूकैरियोटिक हुआ, बट वो सिंगल सेल से बना होता है, दिस इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर। और मोनेरा कैसा है, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। तो आपको और समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। थर्ड आया फंगाई, साइंटिस्ट ने बोला कि दुनिया के अंदर फंगाई भी होती है। फोर्थ हमने देखा प्लांट, प्लांटिए, कि दुनिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट भी हो सकते हैं। और फिफ्थ साइंटिस्ट ने देखा एनिमल्स,
दुनिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। तो आर.एच. व्हिटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, कैसे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिए एंड एनिमलिए। वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम, कौन से हिसाब से 5 किंगडम कैरेक्टरिस्टिक हुई। फर्स्ट ध्यान से देखना, हमने टेबल बना दिया, ये आपको याद रखना है बच्चे लोग, दिस इज योर बेसिक क्वेश्चन, और उसमें से एक तो क्वेश्चन आता ही है। 5 किंगडम दे दिया, कौन कौन से, मोनेरा, सेकंड बताया प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमल। ओके, तो हमने कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे। फर्स्ट हमने लिया कैरेक्टर सेल टाइप। तो मोनेरा कौन से सेल टाइप का है, मोनेरा इज ए प्रोकैरियोटिक, यू प्रोटिस्टा इज ए यूकैरियोटिक, फंगाई आल्सो यूकैरियोटिक। तो आर.एच. व्हिटकर ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सेल टाइप। चलो सेकंड में बात करूंगा, आर.एच. व्हिटकर ने सेल वॉल के हिसाब से दिया। मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेल्यूलोज होती है, उसके अंदर सेल्यूलोज नहीं होता है, तो मैंने बोला वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। तो मैंने लिखा प्रोटीन प्लस शुगर से बनी होती है, नॉन सेल्यूलोजिक। शुगर को बोलूंगा पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड को बोलूंगा प्रोटीन, प्रोटीन प्लस शुगर। बहुत सारे एमिनो एसिड कंबाइन हो जाएंगे और बन जाएगा प्रोटीन। एमिनो एसिड जॉइन टुगेदर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, और पॉलीसैकेराइड का मीनिंग होता है शुगर। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो प्रोटीन प्लस शुगर से बनी होती है। अब ध्यान से आओ, प्रोटिस्टा के अंदर होती भी है नहीं भी होती है, प्रेजेंट इन सब, वो भी आप सीखोगे डिटेल के अंदर कौन से प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल होती है। बट हम यहाँ पे कॉमन की बात कर रहे हैं, कोई एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहे, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रेजेंट इन सम। फंगाई की सेल वॉल तो पता ही है, सेलुलोज से नहीं बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन से, तो आप काइटिन भी लिख सकते हो। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, और एनिमल की सेल वॉल, वेरी गुड। तो चलो, आर.एच. व्हिटकर ने पहले दो कैरेक्टर के हिसाब से क्लासिफिकेशन दिया, कौन कौन से, सेल टाइप एंड सेल वॉल। आर.एच. व्हिटकर ने थर्ड क्लासिफिकेशन दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर जिसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता है तो बच्चे लोग उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके अंदर होगा नहीं होगा। तो बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट, प्रोटिस्टा के अंदर फिर से आर.एच. व्हिटकर ने बताया 3 कैरेक्टर पहले बताए, कौन कौन से, सेल टाइप, सेल वॉल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और वो डिटेल में और चलता गया क्योंकि वो टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई होगी, वो टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई होगी। क्लियर। तो फोर्थ क्लासिफिकेशन बताया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मोनेरा किससे बना होता है, सेलुलर से। प्रोटिस्टा कैसे बना होता है, सेलुलर से। फंगाई मल्टी सेलुलर हो सकती है और उसके अंदर टिश्यू होती है बट लूज होती है। प्लांट के अंदर टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू होता है, ऑर्गन होती है, ऑर्गन सिस्टम होती है एंड बॉडी होती है। वेरी गुड, तो आपको पता चल गया। तो आर.एच. व्हिटकर ने फिर से क्या क्या बताया, सेल टाइप के हिसाब से क्लासिफिकेशन बताया, सेल वॉल के हिसाब से क्लासिफिकेशन बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हिसाब से क्लासिफिकेशन बताया, एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन बताया। और आर.एच. व्हिटकर तो बता गया, उसके पास इतना सारा नॉलेज था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई होगी। तो आर.एच. व्हिटकर ने फिर से बताया कैरेक्टर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आके रहते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसलिए मैं उसको बोलूंगा हिटेरोट्रॉपिक। और ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे इज कॉल्ड BGA, ब्लू ग्रीन algae, उसको मैं बोलूंगा साइनोबैक्टीरिया। तो वो कैसे होंगे, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया वो अपना खाना खुद बनाता है, सनलाइट से वो एब्जॉर्ब करता है और उसमें से शुगर बना देता है और अपनी सेल वॉल बना देता है। देखो, अगर बैक्टीरिया कोई डेड ऑर्गेनिक, कोई सपोज मान के चलो रास्ते के अंदर कोई कुत्ता मर गया, कोई एनिमल्स मर गया, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं उसको खाने के लिए।
तो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको मैं बोलूंगा सेप्रोफाइटिक। याद रखना बच्चे लोग, अलग अलग बैक्टीरिया को नाम देते हैं। अगर बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाता है तो उसको मैं बोलूंगा ऑटोट्रॉपिक, अगर नहीं बनाता है उसको मैं बोलूंगा हिटेरोट्रॉपिक, अगर वो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के खाता है उसको मैं बोलूंगा सेप्रोफाइटिक, अगर वो डिसीज करता है हमारी बॉडी के अंदर आगे तो उसको मैं बोलूंगा पैरासाइटिक। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, वो भी बताऊंगा धीरे धीरे। चलो नेक्स्ट, तो वो खाना कैसे खाते हैं वो बाद में सीखेंगे, अभी नहीं। अगर वो केमिकल से बना के खाना खा जाते हैं, अदरवाइज वो लाइट से थ्रू खाना खाते हैं। क्लियर, कोई केमिकल होगा, नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रेट बना देगा, नाइट्राइट बना देगा, एमोनिया बना देगा, उसमें से कुछ खा लेगा। जमीन में से फॉस्फोरस ले लेगा, सल्फर ले लेगा, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल के हिसाब से वो खाना खा लेते हैं। तो अभी इतना याद रखो। क्लियर, तो सेप्रोफाइटिक को मैं डीकंपोजर बोल सकता हूं, डीकंपोजर। प्रोटिस्टा कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हिटेरोट्रॉपिक, बट ऑटोट्रॉपिक के अंदर वो कीमो ऑटोट्रॉपिक नहीं है, कौन सा, सिर्फ फोटोसिंथेटिक है। फंगाई कैसी होती है, फंगाई ऑटोट्रॉपिक नहीं होती, ऑलवेज हिटेरोट्रॉपिक होती है, सेप्रोफाइटिक होती है, पैरासाइटिक होती है। चलो प्लांटीय कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक, और एनिमल्स और एनिमल्स के लिए मैं यूज करूंगा वर्ड होलोजोइक। व्हाट डू यू मीन बाय होलोजोइक, व्हाट डू यू मीन बाय होलोजोइक, इंगल्फिंग द फूड, हमारी बॉडी के अंदर आके रहता है और खा जाता है, मजा मजा करके खा जाता है। तो आपको पता चल गया क्या कि लेट अस लुक अबाउट दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वेरी गुड। तो हमने आज क्या सीखा, क्लियर, आपको याद करना है हमने आज क्या सीखा। तो मैं आपको बताने वाला हूं, बच्चे लोग ध्यान से देखना। हम सीखेंगे आज चलो लेट अस टॉक अबाउट दी एनसीईआरटी। चलो हम फर्स्ट देखेंगे उसके बारे में। फर्स्ट क्या सीखा आपने बच्चे लोग,